एक व्यक्ति ने अपनी गर्दन में रस्सी डाल ली और इरादा आत्महत्या का था। जैसे ही वह कुर्सी को लात मारने वाला था, उसकी नजर सामने की बालकनी में खड़ी एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की पर पड़ी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके अलावा कोई और जीवित है। इसी चौंक में उसने गलती से कुर्सी को ठोकर मार दी, लेकिन गनीमत रही कि वह रस्सी मजबूत नहीं थी, जिससे वह बच गया। वह तुरंत खिड़की की ओर दौड़ा और ध्यान से उस लड़की को देखा। लड़की ने उसे देखा नहीं, लेकिन अब उसे जीने की एक वजह मिल गई थी। रात के समय तेज बारिश होने लगी। इस मौके का फायदा उठाकर उसने अच्छे से नहाया और खुद को तैयार किया। अगली सुबह वह जल्दी बालकनी में पहुंचा ताकि लड़की को हेलो कह सके। सामने वाली लड़की ने उसे देखा और वह भी मुस्कुरा उठी, लेकिन नीचे जॉम्बी भरे थे, इसीलिए दोनों ने कागज पर लिखकर बात करनी शुरू की। बातों से पता चला कि लड़की के पास अब जरूरी सामान नहीं बचा था। आदमी ने फौरन एक रस्सी निकाली और उसका एक सिरा सामने फेंका। दोनों ने मिलकर रस्सी को कसकर बांधा और फिर उसने एक स्टैंड पर 2 बोतलें पानी की टांग दी। सौभाग्य से पानी लड़की के हाथों में पहुंच गया, लेकिन खतरा अभी बाकी था। एक जॉम्बी ने उन्हें देख लिया। वह बहुत तेज और फुर्तीला था। लड़की की ओर बढ़ते हुए उसे देखकर आदमी ने तुरंत एक शराब की बोतल उसकी ओर फेंकी। ये दांव काम कर गया। अब जॉम्बी उसी की मंजिल की ओर बढ़ने लगा। उसने खुद को कमरे में छुपा लिया, लेकिन जॉम्बी शीघ्र ही ऊपर आ पहुंचा और तेजी से उससे टकरा गया। उसको पता था कि शीशा मजबूत था, इसलिए जैसे ही जॉम्बी बेहोश हुआ, उसने बेसबॉल बैट उठाया और पूरी ताकत से उसे ठिकाने लगा दिया। फिलहाल तो वह बच गया था, लेकिन अब खाना कम बचा था और साथ में अब एक और व्यक्ति भी था जिसे खाना चाहिए था। आखिरकार उसने तय किया कि वह बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करेगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि पास ही पड़ोसी की लाश पड़ी थी। उसने झटपट जाकर चाबी उठाई और उसी पल कुछ जॉम्बीज आते दिखे, लेकिन आखिरी सेकंड में वह उस कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जो कुछ भी काम का था उसने जल्दी से ले लिया और बिना आवाज किए वापस अपने घर पहुंच गया। खाना तो नहीं मिला, लेकिन एक वॉकी टॉकी उसके हाथ लग गई। ये जैक के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी कि अब वह उस लड़की से कभी भी बात कर सकता था। रात को जब सब शांत हो गया, जैक चुपचाप बालकनी की रेलिंग से चादरें नीचे लटकाता है, फिर उन्हीं के सहारे नीचे उतरता है और वॉकी टॉकी को सामने वाली बालकनी की ओर फेंक देता है। फिर फुर्ती से वापस ऊपर चढ़कर अपने घर लौट आता है। सुबह जब लड़की वॉकी टॉकी पर बोलती है तो वह कहती है कि उसे जॉम्बीज की बातें नहीं करनी। इसके बाद दोनों बातचीत शुरू कर देते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या वे वाकई इस सब से बच पाएंगे?